इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अफगानिस्तान को लेकर के है। अफगानिस्तान को तालिबान ने अपने अंडर कर लिया है और वो वहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। तो जो लीडर्स जिनको जो पोस्ट दी जाने वाली है उनके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। यहाँ पर अफगानिस्तान की आप बात करें तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको पता होगा। अफगानिस्तान के कुछ और भी इश्यूज हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में जो पंजशीर वैली है, पंजशीर वैली आपको पता होगा कि अफगानिस्तान का जो नर्दर्न एरिया है जहाँ पर हिंदुकुश माउंटेन से घिरा हुआ जो वैली रीजन है वो होता है पंजशीर वैली। वहाँ पर एंटी तालिबान है जिसको लेकर के तालिबान का क्लैशेज चल रहा है। दूसरा मेजर इशू है डूरंड लाइन को लेकर के, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन है, उस लाइन को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं जो अफगानिस्तान में भी रहते हैं और पाकिस्तान में भी रहते हैं, जिससे इनको लेकर के परेशानी होती है। ये जो डूरंड लाइन है वो 1893 में मार्किंग की गई थी, तो इसी को लेकर के क्लैशेज हैं। तो ये कुछ अदर क्लैशेज हैं, आने वाले समय में तालिबान इनको किस तरीके से सॉल्व करता है ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट न्यूज है जुडिशरी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 68 हाई कोर्ट जो जजेस हैं उनका क्लेरिफिकेशन दे दिया है, गवर्नमेंट को उनके नाम सजेस्ट कर दिए हैं, जिनमें 10 वीमेन हैं और 44 बार मेंबर्स हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर वीमेन की प्रेजेंस देखोगे तो काफ़ी लो है, लेकिन आप कंपैरिजन करोगे लोअर जुडिशरी में तो लोअर जुडिशरी में अभी भी वीमेन की प्रेजेंस ठीक ठाक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पीएम इस मंथ के मतलब सितंबर 2021 के लास्ट वीक तक यूएस की विजिट पर जा सकते हैं बाइडेन, और वहां पर जाकर के मिस्टर बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी। मिस्टर बाइडेन 2021 में 20 जनवरी को उन्होंने ओथ ली और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अभी तक डायरेक्ट हमारे पीएम की उनसे मुलाकात नहीं हुई है, हालांकि वो वर्चुअली हमारे पीएम और मिस्टर बाइडेन 3 समिट के ऊपर, जैसे कि क्वेड की समिट हुई थी मार्च में, क्लाइमेट चेंज समिट हुई अप्रैल में और G7 समिट हुई जून में, इन तीनों में वर्चुअली उनकी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे से मीटिंग नहीं हो पाई है। हालांकि मिस्टर मोदी ये मान रहे थे कि G7 की जो मीटिंग है उसमें वो मुलाकात होगी मिस्टर बाइडेन से, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव के कारण से इंडिया इसमें प्रेजेंट नहीं हो पाया था। क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि यहाँ पर जाकर के मिस्टर बाइडेन से बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के डिस्कशन होता है, क्योंकि आईपीसीसी की अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कुछ मेजर रीजन्स, कुछ मेजर कंसर्न क्रिएट किए गए हैं। जो डिस्कशन हो सकता है मिस्टर मोदी और मिस्टर बाइडेन के बीच में अफगानिस्तान को लेकर के, वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी को लेकर के डिस्कशन हो सकता है। टेररिज्म को लेकर के, क्योंकि अभी यूएनएससी की जब प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास थी तो उन्होंने तालिबान को लेकर के एक रिजोल्यूशन पास किया है और उसमें यूएस ने भी सपोर्ट किया है, हालांकि रशिया और चाइना ने इसमें अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई थी। डिस्कशन हो सकता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन को फ्री एंड फेयर रखने के लिए, चाइना का जो भी रोल्स हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको कम करने के लिए, क्वेड ग्रुप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अलावा कोविड क्राइसिस को रोकने के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दे सकते हैं यूएस, और इसके अलावा क्वेड ग्रुप ने डिस्कशन किया था कि कंट्री जो है, चारों कंट्रीज मिल करके अपना मनी लगाएंगे, इसके अलावा वैक्सीन का डेवलपमेंट करेंगे और उस वैक्सीन को जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया और उन्होंने बोला कि जो एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट 1960 एक्ट के तहत इसमें बुक सेल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज में इनको आने देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है टाइम्स हायर एजुकेशन मीन्स दैट, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की है और इसमें हमारे इंडिया से IISc बेंगलोर जो है उसने टॉप किया है। बहुत सारी हमारे यहाँ पर IIT हैं, जिनमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, मद्रास, रुड़की और खड़गपुर, वो इसमें
लास्ट ईयर भी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और अब भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। उनका मेन कारण ये बताते हैं वो कि इसमें जो रैंकिंग जारी की जाती है उसके क्या क्राइटेरिया है, उसके बीच में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी की वजह से वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट न्यूज एक्सप्लेन पेज पर है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस को अपॉइंटमेंट किया गया और 34 सीट्स में से 33 सीट्स इंक्लूडिंग CJI प्रेजेंट टाइम में फिल है। टोटल जो जजेस हैं इसमें 4 वीमेन हैं, जिसमें 3 को अभी ओथ दिलवाई गई है। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सब क्लोज 2 एंड आर्टिकल 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट को ये पावर होती है अपॉइंटमेंट को लेकर के कि वो जजेस की जब भी उनको अपॉइंटमेंट करनी है तो वो डिस्कशन करे, कंसल्टेशन करे सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। कुछ समय के बाद में ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, ये काफ़ी प्रॉब्लम करने लगा। इसके ऊपर डिस्कशन होने लगा कि इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है। कंसल्टेशन का मतलब यही है कि सहमति देना। देखो, जब आप देखोगे 1973 के समय में सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब गवर्नमेंट के बीच में, मतलब एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में टसल देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी। इंदिरा गांधी एरा चल रहा था। इंदिरा गांधी ने 3 जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको सुपरसीड करके A.N. रॉय को CJI बना दिया। तो ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के और उनके ट्रांसफ़र को लेकर के 3 केसेस सामने आए और उन केसेस के साथ ही कोलेजियम सिस्टम सामने आया। कोलेजियम सिस्टम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो केसेज हैं उनके थ्रू ये सामने आया। 3 जजेस केसेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। फर्स्ट जजेस केसेस हुआ था SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रेसिडेंट जो है उसको किसी भी तरीके से, मतलब CJI को अपॉइंटमेंट करना हो या फिर उनको जजेस को अपॉइंटमेंट करना हो तो उनको किसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी की भी, देखो, कनकरेंस की, मतलब सहमति की आवश्यकता नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से जुडिशरी में अपना इंटरवेन कर सकता है। लेकिन दूसरा जो डिस्कशन हुआ, दूसरा जो सेकंड जजेस केस है, इसमें देखो, यहाँ पर देखो 1993 में ये केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 9 जजेस की एक बेंच, और इसने ये बोला कि कोलेजियम जो सिस्टम है वो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए जजेस की, हायर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए कोलेजियम सिस्टम वर्क करेगा। 1998 में प्रेसिडेंट KR नारायण इशूड ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ओवर द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन, whether if required consultation with a number of judges in forming the CJI's opinion or whether the CJI's sole opinion could be by itself constitute a consultation. The ruling on this establishment a quorum and majority vote in the collegium to make recommendation to the president. क्या किया जाएगा, नाम सजेस्ट किए जाएंगे, फिर उसमें से मेजोरिटी से उन नामों के ऊपर डिस्कशन होगा और जो मेजोरिटी से जिन नामों के ऊपर सहमति बनेगी उनको प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाएगा। इस तरीके से जुडिशरी में हमें पता है कि हमारे स्टेट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे को अपने अंडर नहीं कर सकते। ओके, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ स्टेट है। 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने NJSC एक्ट लेकर के आए और वो चाहते थे कि अपने अंडर किया जाए जुडिशरी को, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में 34 सीट्स हैं, 34 जजेस हैं, जिसमें CJI भी शामिल है। 1950 के समय में जब सुप्रीम कोर्ट बना था सिर्फ 8 जजेस थे, जिसमें CJI भी शामिल था। समय के साथ में इसमें चेंज हुआ और पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि कितनी सीट यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और प्रेजेंट टाइम में 34 है। ओके, अब वीमेन जजेस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। इसको लेकर के धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो 3-4 जजेस विमेन हैं और 68 नाम सजेस्ट किए गए हैं हाई कोर्ट जुडिशरी के लिए, वहाँ पर भी 10 विमेन के नाम सजेस्ट किए गए हैं।
नेक्स्ट न्यूज है 1 ईयर मूवमेंट। तमिलनाडु में ये 1 ईयर मूवमेंट हुआ था, 1980 के समय में स्टार्ट हुआ था रिजर्वेशन को लेकर के। 1 ईयर कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से बैकवर्ड कम्युनिटी है। वो चाहती थी कि उनको जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें 20% रिजर्वेशन और सेंट्रल जो सर्विसेज हैं उसमें 2% रिजर्वेशन दिया जाए। ये जो मूवमेंट है इसको बैक्ड किया गया था जस्टिस पार्टी के द्वारा। समय के साथ में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पीएमके को एस्टेब्लिश किया था और वो चाहते थे कि ये जो 1 ईयर मूवमेंट हो और इन लोगों को क्या मिले, आरक्षण मिले। 1986 के समय में ये जो लोग हैं जिन्होंने एमजी रामचंद्रन उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे उनको बहुत सारे लेटर लिखे और 1987 के समय में उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस से उनका क्लैश हुआ और बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हो गई। उस समय के बाद में 1987 में एमजी रामचंद्रन की डेथ हो जाती है और फिर डीएम के गवर्नमेंट बनती है एम करुणानिधि की। और जब ये पावर में आती है 1989 में तो ओबीसी कोटा को 2 भागों में बांट दिया जाता है, बैकवर्ड क्लासेज में और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज में। तो ये जो 1 ईयर कम्युनिटी के लोग हैं उनको 107 कम्युनिटी के साथ में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज में डाल दिया जाता है 20% रिजर्वेशन के साथ में। प्रेजेंट टाइम में इसलिए न्यूज़ में है कि इस मूवमेंट को एक तरीके से उनका मोन्यूमेंट्स बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि गवर्नमेंट जिस तरीके से 1 ईयर कम्युनिटी को इतना पार्टिसिपेशन दे रही है, 20% जो एमबीसी कोटा दिया गया है उसमें 10.5% जो आरक्षण है वो तो 1 ईयर कम्युनिटी को ही दे दिया गया है। इसकी वजह से अदर कम्युनिटी जो भी यहाँ पर एमबीसी में शामिल हैं, जिसमें थेयार्स, ये काफ़ी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।